गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप लगातार स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासें पढ़ रहे हैं। उनके चलते ही आज मैं आपके सामने 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक का लेसन द लास्ट लेसन लेकर के आया हूं। और आप इस चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और जितने पार्ट्स बन पाएंगे सामने आपके रहेंगे, प्लेलिस्ट में रहेंगे। आप लगातार पूरे चैप्टर को इस ट्रांसलेट के तरीके से पढ़िएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट द लास्ट लेसन। ठीक, ऊपर लेखक के बारे में लिखा है, आप थोड़ा खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका समय इसमें काफ़ी ख़राब होगा। देख लीजिएगा कि लेखक ने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। मैं डायरेक्ट चैप्टर पे आता हूँ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। तो यहाँ पर कोई स्टूडेंट है और अपने स्कूल की पूरी वारदात बता रहा है कि हमारे स्कूल में क्या क्या हुआ। यानी कि लास्ट लेसन का नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा, ये थोड़ा सा बता दूं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि किसी राज्य को यदि कोई स्टेट दूसरा स्टेट जीत लेता है तो जीतने के बाद वहाँ पर क्या अवस्था रहती है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो बच्चा बता रहा है कि मुझे डांटे जाने का डर था, मैं स्कूल से लेट हो गया था बिकॉज क्योंकि एम हमील हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि उनका अध्यापक उनसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पुटअप करेगा। एंड आई डिडंट नो, तो बच्चा कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में एक वर्ड भी। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। तो बच्चे कह रहे हैं मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ समय के लिए बाहर जा कर के, घर से बाहर या दरवाजे से बाहर जाके, स्कूल से बाहर जा कर के अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इट वॉज सो वार्म, तो उस टाइम का जो मौसम था वो बहुत ही सुहावना था, यानी कि गर्माहट भरा दिन था, वो सारा मौसम सुहावना था, वार्म था। द बर्ड्स वर चैर्पिंग एट द एड्स ऑफ द वुड्स, तो जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर, पर्शिया के जो सिपाही थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to the school। तो बच्चा कह रहा है कि जो ड्रिलिंग कर रही थी सेना पर्शिया की, वो वाला सीन मेरे लिए बहुत ही सुंदर और लाभदायक था, देखने वाला था, यानी कि बहुत ही आकर्षणशाली था, यानी कि लुभावना था। उसको मैंने छोड़ दिया। किसकी अपेक्षा वो लुभावना था? जो मेरे स्कूल का लेसन था उसकी अपेक्षा। फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैं स्कूल की ओर जोर से भागा, जल्दी जल्दी दौड़ा। वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो कह रहा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी कि 2 साल, पिछले 2 सालों से लगातार वहाँ पर बुरी खबरें लगाई जाती थी। द लोस्ट बैटल्स, यानी कि हारे हुए युद्ध के मैदान। द ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो बच्चा कह रहा है मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, तो अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तो बच्चा कह रहा है मैं उतनी तेज दौड़ा जितना मुझसे हो सका। The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time। तो वो क्या कह रहा है, जो लोहार था वहाँ पर, उसने मुझे आवाज़ मारी और बोला प्रशिक्षु, अप्रेंटिस का मतलब क्या है, प्रशिक्षु, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत सारा टाइम है, आपको इस प्रकार तेज नहीं दौड़ना चाहिए। अब बॉब का मतलब सोच रहे हो क्या है, यानी कि उलझन में पड़ा हुआ विद्यार्थी, यानी कि हम जब लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए, हम एक उलझन में पड़ जाते हैं कि वहाँ जल्दी जल्दी भाग के पहुँचा जाए। उस बच्चों को आवाज़ मार के बोला गया है किसके द्वारा, लोहार के द्वारा, कि आपके पास स्कूल जाने के लिए भी बहुत सारा टाइम है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हमेल्स लिटिल गार्डन ऑल ऑफ द ब्रीथ, तो बच्चा कह रहा है कि मैं एम हमेल के बगीचे में पहुंच गया। जैसे ही यानी कि दौड़ के जा रहा था तो उसकी सांस बिल्कुल फूली हुई थी। यूजुअली, अक्सर, व्हेन द स्कूल बिगन, जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वाज अ ग्रेट बशल, बशल का मतलब क्या है यहाँ पर, शोरगुल, तो उस टाइम पे बहुत सारा शोरगुल होता है।
विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि उस शोरगुल को गलियों में सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, यानी कि देखा होगा आपने स्कूल टाइम पे क्या होता है, जब हम स्कूल में अंदर एंट्री करते हैं बच्चे, तो उसके जो बेंचेस होते हैं, कुर्सियां होती हैं, वो हिलती डुलती हैं, उनकी आवाज़ें भी नीचे जा सकती हैं, वो सब हो रहा है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि एक ही आवाज़ में पाठ को दोहराया जाना, वेरी लाउड ऊँची आवाज़ में, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल। तो कह रहे हैं हमारे हाथों को ऊंचे कर देना और सही रूप से, ताकि हम अपने चैप्टर को समझ सकें, और शिक्षक का वो बड़ा डंडा जिसको वो मेज पर ऐसे ऐसे करके मारता है, कह रहा वो सब कुछ आज बिल्कुल कैसा है, शांत है। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, यानी कि आज वो सारा बिल्कुल शांत है। आई हैड काउंटेड, कह रहा मुझे एक आशा थी, ऑन द कमोशन, कमोशन मैंने शोरगुल, यानी कि उस शोरगुल के सामने, टू गेट टू माई हैंड टू बी द क्वाइट, सॉरी, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी कि मैं, बच्चा सोच रहा है कि मुझे उस शोरगुल में जाने के प्रति एक आशा थी कि बिना किसी के देखे मैं बिल्कुल सही सलामत अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, तो कह रहा उस दिन वो सारी चीज़ें इस प्रकार शांत थी जैसे कि इतवार का दिन हो, संडे का डे हो। थ्रू द विंडो, खिड़की के माध्यम से, आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो बिल्कुल अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम हमेल वॉकिंग अप, जो उनका टीचर का नाम है बच्चों एम हमेल, वो वॉकिंग अप, ऊपर नीचे जो उसके हाथ में जो टेरिबल था, डरावना डंडा था, रूलर था, उसको अपनी भुजाओं में लिया हुआ था और आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहा था। आई हैड टू ओपन, तो बच्चा कह रहा है कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और प्रत्येक के सामने से जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तो कह रहा आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना झेंपा हुआ था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, तो बच्चा कह रहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हमेल सॉ मी, एम हमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी कि शीघ्रता अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और हम आपके बिना ही इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपके सामने मैंने फर्स्ट पार्ट में वीडियो लेक्चर बनाया है, और इसी प्रकार इसके जितने पार्ट बन सकेंगे, 4 बने 5 बने, मैं सारे बनाऊंगा आपके सामने, और आप लगातार बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में जाकर के फिर बाद में ऐसा करेंगे, जो उसके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनको बोर्ड पे हिंदी में लिख के मैं आपके सामने ट्रांसलेट करके आपको बताऊँगा। थैंक्स ऑल माई डियर फ्रेंड्स।